क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के अपने रूल्स हैं और उनको अगर आप फॉलो ना करें तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको नेपाल में करेंसी एक्सचेंज के कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पैसों का बहुत कम नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान ट्रैवल एंड व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपको मनी एक्सचेंज के 3 तरीके बताऊंगा कि किस तरह आप यहाँ पर नेपाल में आकर अपनी मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी करेंसी को नेपाली करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। ये मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा। आज की वीडियो मैं अपने कमरे में ही शूट कर रहा हूँ, तो आइए करते हैं जी आज की वीडियो स्टार्ट। वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको मनी एक्सचेंज करने के 3 तरीके ज़्यादातर मिलेंगे। उनमें सबसे पहला तरीका ये है कि जब आप फ्लाई करें तो वहाँ से ही अपने यूरोज या डॉलर कोई भी चीज़ लेकर आएँ, वो यहाँ पर आकर एक्सचेंज करवा लें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आकर आपको पाकिस्तानी करेंसी कोई भी एक्सचेंज करके नहीं देगा। कोई भी करेंसी एक्सचेंज वाला या कोई भी वेस्टर्न यूनियन वाला आपको पाकिस्तानी करेंसी एक्सचेंज करके नहीं देगा। उनके लिए आपके पास डॉलर यूरोज होने बहुत ज़रूरी है। अगर फिलहाल कोई पाकिस्तानी करेंसी एक्सचेंज कर भी देता है तो वो आपको बहुत ही कम पैसे देगा। मिसाल के तौर पर अगर एक नेपाली रुपया पाकिस्तानी 2 रुपये हैं तो वो आपको नेपाली 1 रुपये के बराबर पाकिस्तान का 1 रुपया 25 पैसे कट करेगा, यानी कि 75 पैसे आपको कम देगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी करेंसी यूरो या डॉलर्स में लेकर आएँ ताकि आपके पैसे कम कटें। नंबर 2, दूसरे नंबर पर मैंने अपनी 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हैं। उनमें मैंने बताया है कि कैसे आप अपना एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप मनी निकलवा सकते हैं। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आपने अपना एटीएम कार्ड यहाँ पर आकर यूज़ करना है तो आप उसको पाकिस्तान से ही इंटरनेशनल करवा के आएँ। अदरवाइज़ यहाँ पर आपका कार्ड इंटरनेशनल नहीं होगा। आप जितनी मर्जी अपनी बैंक को ईमेल करें, किसी भी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपका कार्ड इंटरनेशनल नहीं होगा, क्योंकि जब वो वहाँ पर आप अपना कार्ड इंटरनेशनल करवाते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना कार्ड पाकिस्तान से ही इंटरनेशनल करवा कर आएँ और ताकि आपको फैसिलिटीज मिल सके। ये दूसरा ऑप्शन तब है अगर आपके पास यूरोज भी खत्म हो गए हैं, डॉलर्स भी खत्म हो गए हैं, यानी कि कोई भी करेंसी नहीं है, आपने अपने किसी अजीज से या पाकिस्तान से आपने पैसे मंगवाने हैं तो वो अपने बैंक में आप मंगवा सकते हैं और उसको एटीएम के थ्रू आप निकलवा सकते हैं। उसमें आपकी कटिंग 10% होती है टैक्स की शक्ल में। वो डिफरेंट तरीकाकार से होती है। जैसे जब आपने एटीएम कार्ड यूज़ किया है, कार्ड की फीस अलहदा है, टैक्स की फीस अलहदा है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ यूरो नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट हुए हैं उसकी फीस अलहदा है। इस तरह मुख्तलिफ तरह से आपकी वो कटिंग हो सकती है। नंबर 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आपके लाजमी बात है उस कंट्री का कोई ना कोई तो आपका दोस्त बन ही जाता है। वो हो सकता है मैं भी थोड़ी कटिंग करे, कटिंग से मुराद कि वो 1000-2000 नेपाली रुपीज़ आपसे ले। आप अपने अजीज़ों कारब से उसके अकाउंट में पैसे मंगवाएं अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है तब ही आप वो काम कर सकते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में स्कैम हो रहे हैं, तो स्कैम से बचना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह स्कैम से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप उस नेपाली भाई से रब्ता करें, उसको बोलें यार ये मेरा मसला है, आपके अकाउंट में मैं पैसे शेयर कर देता हूँ तो आप मुझे वो नेपाली रुपीज़ दे दें। उसके साथ ये होगा जब आप पाकिस्तान से या कहीं से भी वो पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे उनके अकाउंट में, तो बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की ऐप्स बनी हुई हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन या कौन कौन सी वेबसाइट के थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप वो नेपाली भाई के अकाउंट में पैसे भिजवाएं। उसमें यह है कि जिस तरह एटीएम कार्ड में टैक्स लगता है उसमें टैक्स बहुत कम लगता है। बहुत कम से मुराद यानी कि नॉर्मल तौर पर एटीएम के अंदर अगर आपकी 10% कटिंग हो रही है तो आप अगर किसी नेपाली भाई के अकाउंट में भेजते हैं तो आपकी वो 5% या 2 या 3% कटिंग होती है, यानी कि बहुत कम पैसे कटते हैं। तो आपकी वो बचत है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पर फेस की हैं मैं नहीं चाहता कोई और यहाँ पर आकर फेस करे। ये पूरी वीडियोस ही उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर आएँ और उनके पास यूरो और डॉलर जो भी करेंसी है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी यहाँ पर एक्सचेंज नहीं करते, तो जो भी करेंसी है वो उनके पास ख़त्म हो जाए
फिर उनके पास लास्ट ये 2 ऑप्शन है। इनमें जो दूसरे वाला ऑप्शन है यानी नेपाली करेंसी में आप चेंज करवाने के लिए किसी नेपाली भाई के अकाउंट में वो शेयर कर दें, वो वाला ऑप्शन बेस्ट है। उसमें आपकी कटिंग बहुत कम होगी। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।